तो चलिए बात करते हैं रामगढ़ के उस भूत बंगले की, जिसकी कहानियां आज भी लोगों को डराती हैं। 50 साल पहले एक पूरा परिवार वहां से अचानक गायब हो गया था। कोई नहीं जानता कि कैसे। उस दिन के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस घर के पास भी जाए। पर फिर आया विक्रम, शहर का एक फोटोग्राफर, जिसे इन भूतिया कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, पर विक्रम उनकी बातें सुनकर बस हंसता रहा। और रात के ठीक 11 बजे वो अकेला ही उस घर की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो पास पहुंचा, अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे रात ने सांस रोक ली हो। उसने दरवाजा खोला तो अंदर घुप अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी में बस धूल उड़ती दिख रही थी। तभी एक कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। दिल तो धड़का, पर वो आवाज की तरफ बढ़ गया। और जैसे ही उसने उस कमरे का दरवाजा खोला, उसकी टॉर्च बंद हो गई। वो एकदम अकेले घने अंधेरे में था। तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडा पत्थर जैसा हाथ महसूस हुआ और एक डरावनी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, अब तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। अचानक उसकी टॉर्च फिर जल उठी और सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। विक्रम बुरी तरह भागा, सीढ़ियों से गिरा, उठा, फिर भागा, पर कदमों की आहट ठीक उसके पीछे थी। वो मेन दरवाजे तक पहुंचा। उसे धक्का दिया पर वो नहीं खुला, जैसे कोई उसे दूसरी तरफ से पकड़े हो। तभी कदमों की आवाज रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कमरा एकदम खाली था, पर दीवार पर जो उसकी परछाई थी वो उसे नहीं बल्कि दरवाजे को देख रही थी। और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। विक्रम बिना पीछे मुड़े वहां से भाग निकला। सुबह जब वो गांव पहुंचा तो वो कांप रहा था। उसके बाल रातों रात सफेद हो गए थे। जब वह थोड़ा संभला तो उसने अपना कैमरा चेक किया। वो खाली था, सिवाय एक तस्वीर के। एक ऐसी तस्वीर जो उसने नहीं ली थी। उसमें विक्रम खुद जमीन पर सोया था और उसके चारों तरफ वही परिवार खड़ा था। उस दिन के बाद विक्रम ने वो गांव छोड़ दिया और फिर कभी किसी भूतिया जगह की तस्वीर नहीं खींची। कहते हैं आज भी वो हर रात 11 बजे अपनी खिड़की से बाहर देखता है और कुछ फुसफुसाता है। वो भूत बंगला आज भी वही है। क्या वाकई उसके अंदर कोई नहीं है, या शायद कोई हमेशा से था?